इधर कुआ उधर खाई और बीच में संजय राउत और उद्धव भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। उद्धव ठाकरे आने वाले बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का चुनाव हारेंगे। उसके पीछे क्या रीजंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि आपके लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे आने वाला बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हारेंगे। अभी अभी एक सर्वे आया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा होगा कि उस सर्वे में ये कहा गया है कि भले ही एकनाथ शिंदे की पावर मुंबई में उतनी नहीं है जितनी उद्धव ठाकरे की है। अभी भी उद्धव ठाकरे के जो 20 एमएलए चुन के आए हैं उसमें से 10 एमएलए मुंबई से ही है। खुद आदित्य ठाकरे वरली से कितने मतों से जीते हैं, तो 11,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उसका रीज़न ये था, अगर संदीप देशपांडे जो मनसे के उम्मीदवार थे वो अगर वरली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़े नहीं होते तो वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट एकनाथ शिंदे जी का कैंडिडेट जो था वो जीत जाते। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर के लड़के, आदित्य ठाकरे खुद मिनिस्टर थे। आदित्य ठाकरे ने नाइट कल्चर का मुंबई को एक भेंट दी। उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर उनका काम कुछ रहा हो तो नाइट क्लब में या फिर नाइट कल्चर, मुंबई को नाइट कल्चर में इस्टेब्लिश करना, वेस्टर्न कल्चर की तरफ झोंकना, लोगों की जो मूलभूत दिक्कतें हैं, लोगों की जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मुंबई को नाइट कल्चर में कन्वर्ट करना, ये आदित्य ठाकरे की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनके कार्यकाल में थी। आदित्य ठाकरे सिर्फ 11,000 मतों से जीते हैं, वो भी उस वक्त जब पिछले बार का जो शिवसेना का कैंडिडेट था और राष्ट्रवादी का कैंडिडेट था वो शिवसेना में है, वो विधान परिषद में है। अब उनका क्या होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास इतने भी एमएलए नहीं है कि अगले बार उन्हें विधान परिषद भेज सके। तो आगे क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव की। दोस्तों कहते हैं ना कि तोते की जान पिंजरे में होती है, वैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना उबाठा, इसकी जान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिवसेना के हाथ से चली जाती है तो हम तारीख बता सकते हैं कैलेंडर खोल के कि इस तारीख को उद्धव लाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो खत्म की ओर बढ़ेगी। राजनीति में कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट कितना रहता है, सिग्निफिकेंट वो कितनी पार्टी रहती है, उससे आका जाता है कि वो पार्टी का प्रभुत्व कितना या उस पार्टी का इन्फ्लुएंस कितना है। राज ठाकरे जी की पार्टी मनसे वो भी खत्म नहीं हुई है। 2013-14 के विधानसभा चुनाव में 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 13 एमएलए चुन के लाए थे और बहुत सारे एमएलए बीजेपी के या हो या शिवसेना के हो उन्होंने गिरा दिए थे। लेकिन उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। और आज राज ठाकरे की कंडीशन क्या है, आज राज ठाकरे पे लोग चुटकी लेते हुए कहते हैं कि एकला था, अकेला आता है, शेर अकेला आता है। तो उनका एक एमएलए आया था पिछले बार, इस बार वो भी नहीं आया है, तो इस बार 0 एमएलए है। तो राज ठाकरे की सभाओं को गर्दी बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती है, लेकिन वोट करने वाले लोग उस मात्रा में उस पार्टी को नहीं है। इसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि संगठन उतना कुशल नहीं है, सेकंड लाइन की पार्टी लीडरशिप नहीं है, उसके पीछे ढेरों रीज़न दिया जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी आज जिस तरह से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती महाराष्ट्र की राजनीति को, उसी तरह की उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो जाएगी। अब जो सर्वे आया है उस सर्वे में क्या दिखाया गया है, उस सर्वे में यही बात दोहराई गई है कि विधानसभा चुनाव के इलेक्शन के बाद बीजेपी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब बीएमसी में नंबर 1 की पार्टी रहेगी। नंबर 2 की पार्टी 50-60 सीटों के साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे मतलब उभाटा रहेगी। उसके बाद एकनाथ शिंदे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित दादा पवार और शरद चंद्र पवार। राष्ट्रवादी की पावर ऐसी भी बीएमसी में कुछ है नहीं। तो ये क्या सिंबलिज्म करता है, ये क्या दिखाता है? कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो तो सामना हो, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, सुप्रिया ताई हो, इनके मुंह से जो फूल देवेंद्र फडणवीस के लिए बरस रहे वो क्या सिंबलाइज करते हैं? पहली बात ये कि लोकसभा में 21 सीटें लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की 9 सीटें आई, चलो उनको लगा कि यार कम हो गई, कोई फ़र्क नहीं, विधानसभा चुनाव में हम ज़्यादा जीतेंगे।
तो विधानसभा चुनाव में मात्र 20 सीटें उनके खाते आई। एकनाथ शिंदे जी ने उनके खिलाफ 40 सीटें लड़के 35 सीटों पे जीत दर्ज की। मतलब उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता थे यानी कट्टर शिवसैनिक थे, वो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ गए, ये हमने विधानसभा में देखा। अब बात आती है कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो क्या बीएमसी में घटित होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम निचले पायदान पे जाते हैं तो जो इलेक्शंस होते हैं हाइपर लोकलाइज्ड होते जाते हैं। जैसा आप लोकसभा चुनाव देखो तो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, वो प्रभावी ठहरते हैं। इस बार तो महाराष्ट्र में वो भी नहीं हुआ, मराठा आंदोलन हो या फिर कोई और आंदोलन हो, इसके वजह से लोगों को मोबिलाइज करके मनोज जरांगे नाम के आदमी ने, मतलब मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण से नेता उभरे हैं, उन्होंने सारे समाज को महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ा कर दिया। उसका फटका बीजेपी को बैठा, शिवसेना को बैठा और अजित पवार को भी बैठा, और मात्र 17 सीटों पे बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन लोकसभा में सिमट गया। अब उनको लगा कि ये पत्ता जो है वो बार बार काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा कहा जाता है ना। उनको लगा ये हंडी फिर से चढ़ जाएगी, फिर से मराठा आरक्षण, फिर से मनोज जरांगे पाटिल के वो बयान, बोचा पुच्चा कच्चा जो भी देते रहते हैं वो सारी चीज़ें। तो लोकसभा में चला, विधानसभा में चला नहीं, और इसका नतीजा निकला कि महायुति को थंपिंग मेजॉरिटी मिली। अब वही फिनोमिना अगर बीएमसी में कंटिन्यू रहा, अब मैंने पहले क्यों कहा था कि इधर कुआ उधर खाई, बीच में उद्धव भाई, एक ही बार में दो साइड्स पे अगर चलने की कोशिश करोगे, दो प्लैंक पे आप चलने की कोशिश करोगे तो आप गिरोगे। एक तरफ औरंगजेब को देशभक्त बता के, औरंगजेब आपको पता है कि उन्होंने रेफरेंस यूज़ किया था। औरंगजेब नाम के एक पुलिस थे, वो बिहार कश्मीर में कार्यरत थे और आतंकवादियों को मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं करते, लेकिन औरंगजेब का नाम निकाल के वो किस वोट बैंक को रेफर करना चाहते थे आपको पता है, हमें भी पता है। नमाज की स्पर्धा लेना, मुंबई में गार्डन को टिप्पू सुल्तान नाम देना, अजान की स्पर्धा लेना, मुंबई में गार्डन का नाम टिप्पू सुल्तान करना, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन हम नहीं छीनने देंगे, ये स्टैंड लेना। इससे जो कट्टर शिवसैनिक था वो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे से दूर जा चुका है, और वो शिवसैनिक एक तो बीजेपी में गया है, या फिर एकनाथ शिंदे सेना में गया है, या फिर अजित दादा पवार में गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहा। अब उद्धव ठाकरे के जो प्रिय सहायक थे, मतलब जो मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने 6 दिसंबर को एक पोस्ट शेयर की और बाबरी मस्जिद वाली पोस्ट उन्होंने शेयर की। उन्होंने बताया जो बाला साहब ठाकरे का इसके पहले का स्टैंड था कि अगर किया होगा तो हमें गर्व है। अब ये पोस्ट शेयर करके उन्होंने मुस्लिम भाई बहनों को भी दिखा दिया कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे किसी का नहीं हो सकता है, ये उन्होंने दिखा दिया कि मैं किसी का नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पैसों से, पावर से, सत्ता से और भोगी से मतलब है। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक उद्धव ठाकरे से छिटकती है तो ना हिंदू बचे ना मुस्लिम बचे, उद्धव ठाकरे के पास बचे सुषमा अंधारे और सवेरे 9 बजे भजने वाला भोंगा संजय राउत। तो क्या इसके भरोसे उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे? तो इसके भरोसे अगर चुनाव लड़ना है तो उद्धव ठाकरे बीएमसी आज ही हार गए। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ मिलके लड़ नहीं सकते क्योंकि सीटें बंटवारे ज़्यादा करना पड़ेगा। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, जैसे लोकसभा में अगर एमपी टूटा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी मेंबरशिप चली जाती है। विधानसभा में अगर टूटा तो एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ उसकी विधानसभा की सीट चली जाती है। लेकिन बीएमसी में जब पार्षद चुन के आता है और उसने अगर पार्टी चेंज की तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर नहीं लगता है। मतलब शिवसेना में भी जो चुन के आएंगे उद्धव बाला साहब ठाकरे में, वो अगर इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती। तो नतीजा ये, उद्धव ठाकरे चाहे कितने भी पार्षद इस बार चुन के लाए, उद्धव ठाकरे की बीएमसी में सरकार आना असंभव है। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।